हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मैं ये वीडियो कोई लाइक सब्सक्राइब पाने के लिए नहीं बना रहा हूँ। आप इस वीडियो की क्वालिटी के बारे में मत देखिएगा। जो इस वीडियो के बारे में जानकारी बताया जा रहा है, आप उसको ज़रूर गौर कीजिएगा कि क्या बताया जा रहा है। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उन लोगों के बारे में जिनका हाल बुरा हाल है, जो पैसे दे करके जेल में बंद रहते हैं। 24-24 घंटे, 48-48 घंटे पैसा देकर किसको जेल में रहना अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, हम बात करने जा रहे हैं दक्षिण कोरिया के उन लोगों के बारे में जिनके बारे में अभी रिपोर्ट आया है और वह पैसा दे करके 24 घंटे 48 घंटे जेलों में कैद रहते हैं। काहे के लिए? सिर्फ सुकून ढूंढने के लिए, अकेलेपन में शांति ढूंढने के लिए। वो अपने ज़िंदगी से पूरा तनावग्रस्त हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में हम देखें तो आज की अगर हम रिपोर्ट देखें, आपको पढ़कर सुना रहे हैं। दक्षिण कोरिया में 73% लोग तनावग्रस्त, पैसा देकर शांति खोज रहे, सुकून के लिए जेल में रहने को तैयार, मोबाइल परिवार से पूरी तरह दूरी। तो देखिए, ऐसा बुरा हाल है इन लोगों का दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया के लोग ये जो थे तो अपने विकास के गति में इतनी तेज़ी गति से बढ़े कि आज उनका पूरा ज़िंदगी तनावग्रस्त हो चुका है। भारत के लोगों के पास अभी भी टाइम है। अगर आप पैसा पैसा चिल्ला रहे हैं कि पैसा ही ज़िंदगी का सब कुछ होता है, तो पैसे से कहीं पैसों के चक्कर में आप पूरे ज़िंदगी को ख़त्म न कर दें। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि पैसा ज़िंदगी जीने के लिए बहुत कुछ ज़रूरी है। बिना पैसों के सब कुछ सपना अधूरा भी रह सकता है। लेकिन ये पैसे कमाने के चक्कर में, पैसा प्राप्त करने के चक्कर में, ये दौड़ भाग की ज़िंदगी में आप कहीं सब कुछ खो न दें। इस बात को ज़रूर ध्यान रखें। आप ये पैसा ज़रूर कमाइए, लेकिन समाज को साथ में ले करके चलिए। समाज के साथ ही अपना गुजारा करिए। देखें कि जो जानवर भी लोग हैं वो भी कहीं जाते हैं तो झुंड में जाते हैं, वो भी अपने समाज में चलते हैं। लेकिन जो इंसान है वो इंसान सबको खोता जा रहा है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान दे कर रखिएगा। दोस्तों, अगर भारत की बात करें तो भारत में भी ये जो जैसा हाल इन लोगों का है वैसा हाल देखने को मिल रहा है। मैं इतना बड़ा सक्सेस आदमी तो नहीं हूँ कि आप मेरा बात माने, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ तो ये कहीं ना कहीं की रिपोर्ट बता रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं एक फ़िलासफ़र ज़रूर हूँ। आप कहीं भी सर्च करके देख लीजिए कि एक फ़िलासफ़र कौन होता है। फ़िलासफ़र की डिग्री मेरे पास है, बाकी मैं कोई सक्सेस इंसान नहीं हूँ। मैं एक उदाहरण देकर आपको समझाऊं कि पहले के ज़माने नहीं, कुछ मतलब 5 या 10 साल पहले की बात करें, आज की युवा पीढ़ी से कुछ साल पहले की बात करें तो क्या होता था। अगर आप न तो कोई संघर्ष था कंपनियों के बीच में जितना संघर्ष आज देखने को मिल रहा है। पहले के लोग अगर रास्ते से जा रहे हैं, अगर एक दूसरे से टक्कर भी हो जाती थी, आमने सामने से आ रहे लोगों के बीच में अगर टक्कर भी हो जाती थी तो माफ़ी मांग करके, क्षमा मांग करके उनको माफ़ कर दिया जाता था और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। लेकिन आज के अगर युवा पीढ़ी की बात करें, जैसे युवा लोग हैं जो 18 साल 20 साल के जो इस समय हैं, वर्तमान में हैं, 18 20 साल 22 साल जैसे भी हैं, तो वो अपने तनावग्रस्त की ज़िंदगी के साथ इतने बोरिंग, मतलब इतने टेंशन में रहते हैं कि ऐसा, मतलब अगर थोड़ा सा भी टक्कर लग गया तो झगड़े के लिए उतारू हो सकते हैं। पति पत्नी के बीच में देखें, पहले के देखें कि कैसे 50-50 साल 60 साल 80-80 साल जो हमारे बब्बा लोग थे तो पूरे लाइफ में ज़िंदगी बिना लड़ाई झगड़े के पूरे ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन आज देखें कि कैसे कैसे 20 साल 25 साल 26 साल 30 साल में जो विवाह है वो टूट जाता है। विवाह का जो बंधन है, पति पत्नी के बीच में तर्क वितर्क होता रहता है। क्यों? पैसे के लिए करके इतने तनावग्रस्त हो गए हैं ज़िंदगी। और अगर देखें कंपनियों के बीच में इतना संघर्ष हो रहा है कि क्या बताएं आप सबको, कुछ मतलब खुद समझ रहे होंगे कि क्या कितना है। तो इन लोगों के बारे में देखें, यहाँ पर चल रहा है हीटिंग मंग कल्चर। जैसा हम आपको बताएं कि लोग इतने तनावग्रस्त हो चुके हैं ज़िंदगी में, इसके लिए यहाँ पर हीटिंग मंग कल्चर चल रहा है। तो दक्षिण कोरिया में जो हीटिंग मंग कल्चर हम कहें, यह क्या होता है? हीटिंग मंग कल्चर में लोग जाना स्वीकार करते हैं। हीटिंग मंग कल्चर वह है जिसमें लोग अकेले सिर्फ सब कुछ छोड़ करके सिर्फ कलम और अपने नोटबुक के साथ सिर्फ वहाँ पर जाना पसंद करते हैं। हीटिंग कल्चर में जैसे कि जो नदी के किनारे कैफ़े बना हुआ है, जो समुद्र के किनारे कैफ़े बना हुआ है, जहाँ जो हम जेल की बात कर रहे थे, तो जेल में लोग पैसे दे दे करके 48 घंटे तक कैद रहते हैं। और वहाँ पर क्या करते हैं? वहाँ पर सिर्फ ये अपने कलम और अपने नोट जो बुक होता है, जो कुछ भी होता है, तो अपने नोटबुक के साथ सिर्फ अपने आप से सवाल करते हैं, अपने आप से पूछे हुए सवालों को जवाबों को लिखते हैं, अपने आप से बात करते हैं,
कुछ टाइम तक शांति की सुकून की ज़िंदगी बिताते हैं, इसके बाद वो अपने घर आते हैं। ये हाल दक्षिण कोरिया के 73% लोगों का हो चुका है, भारत में भी। और हाँ, दक्षिण कोरिया में एक बात और कहें कि जो सुसाइड करने का कहें, आत्महत्या करने का रेट भी बढ़ गया है वहाँ बहुत ज़्यादा। ऐसा वहाँ के लोगों में क्यों हुआ? ऐसा वहाँ पर लोगों में सर्वे में बताया गया कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वहाँ पर जो स्टूडेंट थे, विद्यार्थियों के लोगों में सफलता होने के लिए सफलता होने की चाबी भरी गई। हमारे यहाँ भारत में भी खूब ज़ोर शोर से यही चल रहा है, जो स्टूडेंट है खूब प्रेशर में, एकदम तनाव में रहते हैं सक्सेस होने के लिए। और सक्सेस किसे माना जा रहा है? सक्सेस उसे माना जा रहा है जो हमारे बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, मतलब जो माने कि जो अपने आप को जो ज़्यादा होशियार समझते हैं, तो वो लोगों बता रहे हैं कि जो सक्सेस हैं, जो सक्सेस किसे मानते हैं कि जिसके पास करोड़ों रुपए है, आज अरबों रुपए है, करोड़ों रुपए है, उनको उदाहरण दे के समझाया जाता है कि ये सक्सेस हो गए। कभी उनसे पूछिए कि अगर सक्सेस हो जाते, सक्सेस का मतलब क्या होता है? सक्सेस का मतलब ये होता है कि एक बार प्राप्त कर लेने के बाद दोबारा वही नहीं करना। जैसे कि आप 10वीं पास हो गए, जैसे कि आप 12वीं पास हो गए, तो पास होने के बाद पास को सक्सेस बोला जाता है ना। तो पास होने के बाद क्या आप फिर से वही करते हैं? लेकिन नहीं, जो कंपनी वाले हैं 500 करोड़ 600 करोड़ रुपए पैसा कमाने के बाद भी पैसा कमाते हैं ना, उन लोगों से जाकर पूछे कि क्या सक्सेस हो, तो वो लोग नहीं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बता रहे हैं कि पैसों को सक्सेस मानते हैं। पैसों को सक्सेस नहीं मानना चाहिए। तो यही हाल, इनका बुरा हाल हुआ। जो दक्षिण कोरिया का हम देखें तो लोगों के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्टूडेंटों में स्कूल लाइफ से ही खूब प्रेशर, सक्सेस होने का यही जो चाबी जैसे भारत में इस समय चल रहा है ऐसा ही भरा गया। लोग अपने ज़िंदगी में सब कुछ पाने के लिए सब कुछ खो दिए, इतने तनावग्रस्त हो गए कि आज अकेले अकेले घूम करके एकांत की ज़िंदगी में कुछ शांति, कुछ सुकून ढूंढ रहे हैं। कहीं हमारा भी हाल ऐसा ना हो जाए। हमारे भारत में भी जो युवा पीढ़ी है वो यही सक्सेस की रास्ता में खूब ज़ोर से चल पड़ा है। तो मैं फिलोसोफर होने के नाते मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मैं ये जो रिपोर्ट है वो आप सबको बताऊं। और जो कुछ भी आगे है कि आप पैसा ज़रूर कमाइए, आप ज़रूर सक्सेस होइए, लेकिन सक्सेस होने के लिए, सब कुछ पाने के लिए आप कहीं सब कुछ न खो दें, इस बात को ज़रूर ध्यान रखें। सक्सेस वैसे भी हुआ जा सकता है, आप समाज के साथ भी रह करके सक्सेस हो सकते हैं। आप अपने संस्कृति को मत भूलिए, समाज के साथ रखिए, सबके साथ में रहकर ही अपना विकास होगा। जब इंसान के अंदर पैसों के साथ साथ खुशी भी हो, मानसिक रूप से विकास हो, शारीरिक रूप से विकास हो, हर रूप से खुशी हो, शांति हो, सुकून हो, पैसा हो, वही असली सक्सेस है।